जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 12 मुखी रुद्राक्ष कैसा दिखता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन लोगों को ये धारण करना चाहिए, इसके धारण करने के क्या क्या नियम हैं, किस तरीके से इसको धारण करना चाहिए और किन किन लोगों को इसको धारण नहीं करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको इस अंक में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत का देव निरंजन। दोस्तों, 12 मुखी रुद्राक्ष का मतलब ये होता है कि जो रुद्राक्ष है ना, ये आप देखिए, इसके ऊपर जितनी लाइनें बनी हुई है टोटल, वो 12 प्रकार की बनी हुई है। तो ये 12 प्रकार की जो लाइनें बनी हुई है, ये इसके अक्ष कहलाते हैं, है ना। अधिकतर 5 मुखी रुद्राक्ष मिलता है, पर ये 12 मुखी है, मतलब कि इसके 12 मुंह हैं, है ना। ये आप इसके ऊपर जो बनी हुई लाइन अगर गिनेंगे ना, तो 12 होगी वो टोटल। तो ये 12 मुखी रुद्राक्ष है ना। ये इतना सस्ता नहीं आता है। ओरिजिनल 12 मुखी रुद्राक्ष है, नेपाली रुद्राक्ष है, और ये इसका सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि जिन लोगों का लग्न सूर्य का है, या सूर्य जिन लग्न को सपोर्ट करता है कुंडली में, वो लग्न वाले इसे पहन सकते हैं। जैसे मेष लग्न के पहन सकते हैं, सिंह लग्न वाले पहन सकते हैं, वृश्चिक लग्न वाले इसको धारण कर सकते हैं, धनु लग्न वाले इसको धारण कर सकते हैं। तो ये लग्न वाले 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं कुंडली का विश्लेषण करवाकर। दूसरी बात यह है कि जो लोग सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं कर सकते हैं, वे 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, तो उससे माणिक्य का प्रभाव मिलता है, क्योंकि माणिक्य काफ़ी महंगा पत्थर है, काफ़ी महंगा रत्न है। तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष इसको धारण करना चाहिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर। हर कोई 12 मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। आपने हमारे पिछले भी वीडियो में देखे होंगे कि कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कुंडली इसको अलाउ करती है तो ही आप इसको धारण करें, ये 12 मुखी रुद्राक्ष। अगर मान लो आपके पास में कुंडली नहीं है और आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो आपका कार्य क्या है, इस हिसाब से आपको इसको धारण करना चाहिए। यदि आप प्रशासनिक सेवा के अंदर हैं, है ना, सूर्य से संबंधित कोई सा कार्य करते हैं, जैसे गेहूं वगैरह का कार्य करते हैं, गेहूं को खरीदने का, बेचने का, है ना, सरकार से संबंधित कोई सा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में है, ठेकेदारी का यदि आप काम करते हैं, तो उसके लिए आपको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना जरूरी होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष से आपको सूर्य से संबंधित जितने भी दुष्परिणाम हैं वो खत्म हो जाते हैं और सूर्य के अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। सूर्य को मजबूत बनाता है 12 मुखी रुद्राक्ष। आपकी कुंडली के अंदर यदि सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी है और आपकी कुंडली में 12 मुखी रुद्राक्ष लगता है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने की विधि ये है कि आपको इसको रविवार को सुबह धारण करना है। जब सूर्योदय होता हुआ रहे उस समय इसको गंगा जल से स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान करवाना है, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद में लाल धागे के अंदर इसको गले में धारण करना है। ये इसको धारण करने की बहुत सिंपल विधि है। इसको कौन धारण नहीं कर सकता है? तो इसको वे लोग धारण नहीं कर सकते हैं जिनके लग्न सूर्य से शत्रुता रखते हैं। जैसे कि शनि के लग्न वाले, मकर और कुंभ वाले धारण नहीं कर सकते हैं इसको। चंद्रमा के लग्न वाले, कर्क लग्न वाले इसको धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उनका मार्केश होता है ना। इसके अलावा मिथुन लग्न वाले और कन्या लग्न वाले भी इसको धारण नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लग्न वाले इसको धारण नहीं कर सकते हैं। पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें।
और यदि आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कुछ बार बार असफलता मिल रही है, कुछ कमी पेशी हो रही है, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये 12 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध करवाकर स्वयं धारण कर सकते हैं, है ना। यदि आपको ये 12 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि स्वास्थ्य संबंधित यदि आपको दिक्कत चल रही है, जिसका कि कोई इलाज आपको नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी समय से आप परेशान चल रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा कर थक गए हैं, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो कार्य बिल्व पत्र शंकर जी पर चढ़ाकर होता है, वही कार्य 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से होता है। शिव जी का आशीर्वाद है, सूर्य की रश्मियाँ इसमें रहती हैं, सूर्य का आशीर्वाद साथ में मिलता है, शंकर जी का आशीर्वाद इसमें मिलता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी इसमें खत्म हो जाती है। इसके साथ ही कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर इसको धारण कर सकते हैं। यदि समाज के अंदर आपका मान सम्मान आप बढ़ाना चाहते हैं, परिवार के अंदर आपका वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यदि शनि की 7.5 चल रही है और शनि आपकी कुंडली में मार्केश है, तो आप कुंडली का विश्लेषण करवाकर 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो भी आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेकिन 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के पहले आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना आवश्यक है। राहु केतु जनित किसी भी प्रकार के दोष का तोड़ होता है 12 मुखी रुद्राक्ष। तो कुल मिलाकर 12 मुखी रुद्राक्ष के बहुत सारे फायदे आते हैं। थोड़ा सा महंगा आता है ये रुद्राक्ष, तो यदि आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये ओरिजिनल प्राप्त होगा, सिद्ध किया हुआ प्राप्त होगा, और कुंडली का विश्लेषण आपका इसमें फ्री किया जाएगा। उसके बाद में आपको पहुंचा दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।